नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मुबारक हो, हम आप हिंदुस्तान भारत विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु लीकेज में विश्व गुरु बना है। नई संसद बनी है, मोदी जी की नई वाली संसद, महत्वाकांक्षी। उस संसद की छत टपक रही है। इससे पहले राम मंदिर बना था, राम मंदिर की छत टपक रही थी, उसमें भी लीकेज था। और पेपर लीक, छतों के लीकेज, इनमें होड़ है कि कौन रेस में आगे निकलता है। अब कौन रेस में आगे निकलेगा, आलोचना नहीं करना है। ये आज विश्व गुरु बने हैं, उपलब्धि मिली है, तो मैं आलोचना नहीं करूंगा। कौन रेस में आगे निकलेगा ये बताएंगे भाऊ। कंट्रोल रूम जोड़िए भाऊ। और आलोचना न करने की एक वजह और भी मुझे लगती है, हम लोग नकारात्मक पहलू देखते हैं। और दुनिया भर में कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध जल की वजह से हो, पानी की वजह से हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के दुनिया भर में तमाम तकनीक पर काम हो रहा है। शायद मोदी जी, साइंटिस्ट मोदी, उनमें तो बहुत कुछ कलाएं हैं, साइंटिस्ट भी हैं, साहित्यकार भी हैं। शायद साइंटिस्ट नरेंद्र मोदी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये नया तरीका इजाद किया हो। पानी बेकार जाता, लीकेज हो रहा है, नीचे बाल्टी लगाई गई, उस बाल्टी में पानी इकट्ठा हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और फिर भाऊ के पास चलते हैं। कंट्रोल रूम जरा दिखाइए नई संसद की वो तस्वीर, जहां पर छत से पानी टपक रहा है और नीचे पानी इकट्ठा किया जा रहा है। कांग्रेस के एक सांसद ने इस तस्वीर को पूरे देश के सामने पहुंचा दिया है। और जब पूरे देश के सामने तस्वीर आई है तो फिर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं राजनीतिक। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। इसके बाद वो ट्वीट भी आप लोग देख लीजिए, उस ट्वीट को भी दिखाइए कंट्रोल रूम। ये देखिए, अखिलेश ने लिखा भी है, इस नई संसद से अच्छी तो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। फिर क्यों न फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हुई हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर डॉट डॉट डॉट। अब आगे का डॉट 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 भाऊ भरेंगे। भाऊ, ऐसी तकनीकी पल दुनिया में भी लोग सब, हमको लगता है कि अब पहली बार हम लोग तकनीक के निर्यातक बनेंगे। हम लोग हमेशा तकनीक के आयातक रहे हैं, सबसे बड़ी कमजोरी यही रही। ये तकनीकी इजराइल, अमेरिका, जापान, फ्रांस, चीन सब मांगेंगे कि भाई ये बताइए कि कैसे आप लोग करते हैं, जो बनाते हैं उसमें लीकेज छोड़ देते हैं। भाऊ। आशीष, देखिए आशीष जी, ये मामला मजाक का नहीं या हंसी मजाक का नहीं। हम्म, सबसे पहले क्या दूसरी पार्लियामेंट की जरूरत थी? नहीं थी। हम्म, वर्तमान में देश में दूसरी पार्लियामेंट नहीं, स्कूल की छत चाहिए, अस्पताल में बेड चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे फोकस करने की जरूरत है। ओलंपिक चल रहा है, हम ब्रॉन्ज मेडल पे इतराते हैं और कोरिया जैसे देश जो हमारे एक राज्य से भी छोटे हैं, किसी मतलब उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रफल वाले देश गोल्ड की छड़ी लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमारे नेताओं ने हमेशा सिंबलाइजेशन पे काम किया है। हमारे नेताओं ने हमेशा देश की प्रायोरिटी के बजाय अफीम चटवाने का काम किया है। क्या इतना बड़ा राम मंदिर चाहिए था? सवाल वो है। मैं राम में आस्था रखता हूं, लेकिन मैं राम के आदर्शों में आस्था रखता हूं, महिमा मंडित नहीं। वेदों में खुद कहा है कि मूर्ति पूजा वही करते हैं जो अपने लक्ष्य के या मोक्ष के लिए या उस अनंत के लिए अपने कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, एकाग्रता जो नहीं कर पाता। क्योंकि वेदों में ये श्लोक अभी मेरे, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं मेरे पास मेरी डायरी नहीं है, ये तो मैं श्लोक बता दूं तुम्हें। वो श्लोक कहता है कि अनंत है, निराकार है, उसका आकार ही नहीं। उसके लिए पूजा की जगह की जरूरत नहीं, उसके लिए कर्मकांड जरूरी नहीं, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। जो इंसान एकाग्रता नहीं कर पाता उनके लिए मूर्ति का जुगाड़ है। मूर्ति मंदिर ये जुगाड़ है हमारे वेदों में। यदि मैं सनातन धर्म की बात करता हूं तो मैं कर्मकांडी नहीं। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि आपने राम मंदिर बनाया, उसमें भी आपने इतनी जल्दीबाजी की कि मंदिर, अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जबकि वो धर्म संगत नहीं है।
शंकराचार्य ने बहिष्कार किया, फिर मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मोदी जी जनता को मूर्ख बना सकते हैं। मोदी जी कंस्ट्रक्शन कंपनी पे दबाव बढ़ा सकते हैं। मोदी जी शंकराचार्य की सुनी हुई, दिया हुआ ज्ञान या शंकराचार्य का दी हुई सूचना को रद्दी के टोकरे में डाल सकते हैं और अपने अहंकार के लिए कुछ भी करवा सकते हैं इंसानों से जो उन्होंने किया। लेकिन मोदी जी प्रकृति से नहीं लड़ सकते। प्रकृति, पंचमहाभूत जिसको हम कहते हैं, वही तो सब कुछ है। जल, पृथ्वी, प्रकाश। तो जब जल का प्रकोप होता है, मोदी जी सूखे पत्ते की तरह उड़ जाते हैं। मोदी जी में दम होता तो वो मंदिर में टपकता हुआ पानी भी रोकते। और आज तो पार्लियामेंट में मुझे दुख एक बात का और हो रहा है। हमारे देश में एक कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। हाँ। वो कंपनी विश्व के गिने चुने मोस्ट प्रोफेशनल कंपनियों में गिनी जाती। मुझे अच्छी तरह से याद है जब धीरू भाई अंबानी जिंदा थे और उनकी नजर एल&टी पे पड़ी थी। टेक ओवर का जमाना था, धनाधन कंपनियां एक दूसरे को टेक ओवर कर रही थी। धीरू भाई अंबानी ने पूरा जोर लगाया एल&टी का टेक ओवर करने के लिए। यहां तक इतने शेयर जुगाड़ कर लिए कि धीरू भाई अंबानी उस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चले गए, लेकिन कंपनी का कंट्रोल नहीं आया। इसलिए ये कंपनी हमेशा प्रोफेशनल्स के हाथ में रही। इस देश के अजूबे एल&टी ने किए हैं। उस लार्सन एंड ट्यूब्रो के माथे पे पहली बार काला धब्बा लगा, वो ये पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन भी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने किया। और आज यदि लार्सन एंड ट्यूब्रो ने किए हुए कंस्ट्रक्शन में पानी टपकता है, तो आज लार्सन एंड टुब्रो के शेयर होल्डर सो नहीं रहे होंगे। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या घटिया काम किया। आज तक एक काला छिटा जिस कंपनी पे नहीं है, आज उस कंपनी का मुंह काला हुआ। यह है लार्सन एंड टुब्रो, क्योंकि वो भी प्रेशर में काम करते रहे। एल&टी किसी के प्रेशर में काम नहीं करते, लेकिन प्रेशर देने वाला नरेंद्र मोदी हो तो वहां एल&टी भी झुक गई, इंजीनियर झुक गए, आधे अधूरे काम में पार्लियामेंट में प्रवेश कर गए। क्योंकि मोदी जी को 2024 सब दिख रहा था सामने। 370, 400 पार, ये सब हवा थी, हवाबाजी थी। ये कार्यकर्ता का उत्साह आगे करने का था। उन्हें मालूम था कि 200 भी बड़े मुश्किल से आ रहे हैं। 240 कैसे आए, ये हमने विभिन्न वीडियोज में बताए हैं। कैसा जुगाड़ सिस्टम हुआ है, कैसे बूथ पे काम हुआ है, कैसे खेल हुए हैं मशीनों के। ये सारी चीजें अब लोगों के सामने हैं। कैसा चुनाव आयोग झुकता गया, कैसी परंपराएं तोड़ता गया, कैसा एकाएक वोट परसेंटेज बढ़ता है। तो उन्हें इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनको लगा कि इस का उद्घाटन मेरे नाम होना चाहिए, मंदिर का लोकार्पण मेरे नाम होना चाहिए। अपने नाम के आगे ये आदमी पूरे सिस्टम को झुकाता है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के हवस के लिए, अपना नाम उस ठप्पे पे लगाने के लिए। और फिर सत्यानाश हुआ। मुझे डर इस बात का है, यदि ऐसे ही सोच वाले नेता इस देश में आएंगे तो बड़े बड़े पुल जो हम देखते हैं कि बिहार में हंसते हैं कि भाई कोई पुल चौथी बार गिरा, चौथी बार बह गया, ये ऐसे ही बहते हैं। कल बड़े बड़े टनल बनते हैं, यदि मोदी जी ने वो टनल अपने ही नाम पे करने के लिए जल्दी उद्घाटन कर लिया तो कब बैठ जाएगा पता नहीं। कई टनल के उद्घाटन मोदी जी ने किए जो यूपीए सरकार ने शुरू किए थे, लेकिन उन्होंने जल्दीबाजी नहीं की। उन्हें पूरे शिद्दत से उसको होने दिया। अरे काम कोई भी करे, काम देश के लिए किया जाता है या अपने मन के लिए, अपने नाम के लिए, ये सोचने की बात। और ये पूर्ण सोच इधर ही की है। क्या इतनी पार्लियामेंट की जरूरत थी? क्या अभी तक अपने पार्लियामेंट में बैठने की सिस्टम नहीं थी? क्या पुराना पार्लियामेंट जर्जर हो चुका था? आज पुराने पार्लियामेंट पे इतरात, मतलब आज हम अंग्रेजों को 10 गाली दे, लेकिन अंग्रेज बना के गए हैं वो पार्लियामेंट। ठेकेदार इंडियन ही था। द ग्रेट खुशवंत सिंह, जो हमारे पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है, उनके पिता थे शोभा सिंह। उन्होंने बनाया पार्लियामेंट, उन्होंने राष्ट्रपति भवन बनाया। आपको पार्लियामेंट में कहीं टपकती हुई चीजें दिखती हैं? यदि राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट में कुछ गड़बड़ हो ही रही है तो ये बाद में जो एक्सटेंशन करने के चक्कर में किले ठोके गए, वायरें खींची गई, विंडोज बनाई गई, उसके चलते हुआ है। आज ब्रिटिश ने बनाया हुआ पार्लियामेंट पानी नहीं टपकाता
और नया पार्लियामेंट LNT जो वास्तुशास्त्र और किसी गुजराती से बनवाया और आड़ा तिरछा जो चाहे उसने करवाया, और फिर राजदंड का नौटंकी क्या हुई? क्या सामंती शाही लाना चाहते हैं? कौन सा राजदंड इस देश पे काम करता है भाई? इस देश पे मेरा संविधान काम करता है। गए हो राजदंड के दिन, लेकिन कोई तानाशाह सामंती यदि राजदंड के दिन वापस लाना चाहता है, इसीलिए 370 पार चाहिए था कि आप अपने आप को राजा घोषित करने वाले थे, चक्रवर्ती सम्राट। ये तमाम चीजें हैं। जब हम गांव में थे, हम भी कोई बहुत बड़े घर के लोग नहीं, एक प्राइमरी टीचर का लड़का हूं, और ग्रामीण क्षेत्र में यवतमाल जिले में जो सबसे ज्यादा जिला है आज किसानों की, अक्सर हम देखते थे कि टीन के घर होते थे, लोहे के जो टीन होते हैं उसके, या खपरेल के घर होते थे, और बरसात में टपकते थे तो कई बर्तन रखे जाते थे घर में, और रात भर वो आवाज टपकती थी, टपक 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 टपक, पानी में जो टपकने की आवाज है। और सुबह वो बड़ा पतीला फेंका जाता था, कई बकेट रखी जाती थी, क्योंकि एक प्राइमरी टीचर के यहाँ 10 बकेट नहीं होती, 2 ही बकेट होती है, और 6 ऊपर से टपकने वाले 8 हो, फिर घर के बर्तन भी रखे जाते थे। वो मंजरा आज यदि मैं इस विकसित भारत में जहाँ अमृत महोत्सव के समय चंद्रयान चंद्र पे मंगलयान मंगल पे भेजने के लिए बोला जाता है, और एक फोन पे हम यूक्रेन का युद्ध रुकते हैं, लाल आंखों से चाइना को पीछे भेजते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, पानी नहीं रोक सकते। पानी यहाँ भी नहीं रोक सकते, पानी वहां भी नहीं रोक सकते। केरल में पानी आ जाता है, 4 के 4 गांव बह जाते हैं। दिल्ली में पानी भर जाता है, एक 22-23 साल की महिला अपने 6 साल के बेटे के साथ बह गई है। ये खबर मात्र नहीं है आशीष, उस परिवार के बारे में सोचो, उस पति के बारे में सोचो, उनके दूसरे बच्चे होंगे, वो अपनी माँ और भाई के बारे में क्या सोचते होंगे। जब आप सोचते हो तो गले में से आवाज नहीं निकलती। आज तुम्हारे परिवार के साथ हो सकता है, मेरे परिवार के साथ हो सकता है। ये दिल्ली सुरक्षित है? 24 घंटे राजनीति चल रही है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, कोई एक दूसरे को काम करने नहीं दे रहा है। अरे चुनाव हो गए, खत्म हो गया, उसके बाद आप सत्ता में हैं, कोई और सत्ता में है, फिर सब मिलके काम करें। क्या दिल्ली के 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को नहीं मिली? इसका बदला बीजेपी ये ले रही है दिल्ली से। पुलिस का बजट काटती है, हॉस्पिटल का बजट काटती है, और आज दिल्ली डर लगता है कहीं जाने के लिए। आज लगता है कि कहीं आपका बेटा कहीं काम कर रहा है तो बोलना पड़ता है कि पानी आ रहा है बेटा, कहीं कहीं दोस्त आसपास रहता होगा, या मेरा कोई दोस्त हो तो मैं फोन करता हूं उसके घर चले जा, घर मत आ। ये डर। नहीं, इसी डर पे जो आपने कहा, इसी डर पे दरअसल आज व्यंग तंज जो भी किया जाए, ये मजाक इन लोगों ने बनाया है। इस देश का मजाक हम क्या बनाएंगे? मोदी ने मजाक बनाया, प्रधानमंत्री ने मजाक बना दिया है। वो बच्चे मर गए IAS एस्पिरेंट, बारिश, पानी में मरे। कौन अब तक गिरफ्तार हुआ है? राउज IAS के लोग गिरफ्तार हुए। अब तक किसी MCD के अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पे बहुत लोग कहते हैं जी गलत होगा तो गिरफ्तारी होगी, गलत अरे होगा बुलडोजर अधिकारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अधिकारी नहीं। लोकल कारपोरेटर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, नहीं इसी क्या में कर रहा था? संसद टपक रहा है। हफ्ता ले रहा था उनसे। मैं संसद पे आता हूँ, संसद टपक रहा है। इस संसद का प्रोजेक्ट किसकी देखरेख में बना है? कौन था कैबिनेट सेक्रेटरी? कौन था? कौन सुपरवाइज कर रहा था? मोदी जी तो खुद ही सुपरवाइज कर रहे थे। इस संसद भवन की जो होता है, पुराने जो राजा, तमाम राजा ऐसे होते थे, और खासकर अय्याश राजा, वो राजा एक महल में सोते थे, दूसरा महल कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देते थे। एक हरम होता था, 4 हरम पैरेलल बनते रहते थे कि अलग अलग हरम में वो अलग अलग दिन विश्राम करेंगे। क्या जरूरत है? बहुत सही बात आपने जो कहा, ये संसद की जरूरत क्या थी? जो 22 साल 23 साल की महिला, पूरे देश का हाल ये बना रखा है। ये राजनीतिक अय्याशी नहीं तो क्या है? हाँ बिल्कुल। देश की जरूरत क्या है? आज मेरे देश को क्या चाहिए ये देखिए ना आप। आपको सांसद चाहिए, आपको अपना घर चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जिस घर में रहते हैं उनको वहां पे कांटे चुभ रहते हैं? इसका नाम बदलो, उसका नाम बदलो, ये बनाओ, वो कॉरिडोर घोषित करो, ये कॉरिडोर घोषित करो, बस इसी में रह जाओगे। आप जब देश के साथ सामने जो आते हो तो अंतिम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने की बात करते हो। क्या दिया अंतिम व्यक्ति को आपने? क्या दिया? महंगाई दी। आपने तो कहा था कि यूपीए की महंगाई मैं 100 दिन में कम कर दूंगा।
आपने कहा था उनको 60 साल दो, दिए मेरे को 60 महीने दीजिए। आपको 120 महीने दिए, फिर 180 महीने हो गए। कहां अंत होगा इसका? कहां अंत होगा? कहीं नहीं है। आज आज कहीं मैं सुन रहा था, जब 2 मेडल एक लड़की हमारे देश की होनहार बेटी जब जीतती है, हम जश्न मनाते हैं। क्या आपको ये पता है कि आज जो ओलंपिक में लोग गए हैं फ्रांस में, उनकी क्या स्थिति है? खाने का तक को ठीक नहीं मिल रहा है उनको। आज रिपोर्ट है, अखबार में पढ़िए आप। सामान चोरी हो रहा है, आवागमन के लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, और ये जब जाते हैं तब करोड़ों रुपए खर्चा होता है। ये जब जाते हैं किसी विदेश यात्रा पे, तो वहां पहले लोग भेजे जाते हैं, वहां संगठन की तरफ से लोग इकट्ठा किए जाते हैं। क्या विदेश में हमको जानने वाले लोग नहीं, या विदेश से लोगों से बात नहीं होती हमारी? कैसे अमेरिका या यूके जाते हैं या यूरोप जाते हैं, तो वहां के गांव-गांव से लोग इकट्ठा किए जाते हैं भारतीयों को, सारी सुविधा देके, मोदी मोदी का नारा लगवाने के लिए। अपनी यात्रा को महिमा मंडित करने के लिए आप करोड़ों खर्चा कर सकते हैं। क्या आपने कि ओलंपिक के जो स्क्वाड गया, कितने लोग गए भाई? क्या उतने उतने लोगों की व्यवस्था वहां नहीं कर सकते थे प्राइवेटली आप? खेल मंत्री सो रहे क्या? इनकी ये जब स्वागत करते हैं या बधाई देते हैं, तो मेरे उस मेडल विनर बेटी का अपमान करते हैं। पार्लियामेंट में सही कहा उस दिन कि आपने ये बताइए, मेडल लाने के बाद करोड़ों देते हैं, मेडल लाने के पहले आप क्या देते हैं? हर जगह इवेंट है, हर बात का इवेंट है, हर चीज का इवेंट है। इवेंट में हम जी रहे हैं। हमने सरकार इसलिए नहीं चुन के दी कि सरकार कोई काम करे, गवर्नेंस करे। हमने सरकार इसलिए दी कि आइए बाप, बैठिए दिल्ली में, रोज इवेंट करिए, विदेशियों को चांदी के थाली में खिलाइए। मेरी यहां थाली खाली पड़ी हुई है, कोई चिंता नहीं। 5 किलो अनाज की भीख मुंह पे मारते जाइए, हम तालियां बजाते रहेंगे आपके लिए। हम आपको कहेंगे कि बहुत हो गया मोदी जी, अब घर जाइए, तो भी आप जबरिया बैठ के बोलेंगे कि नहीं, मेरे को तो बुलाया था, मेरे लिए दिया। 240 में भी जो आदमी अपने आप को मैंडेट मानता है देश चलाने का, उसकी सत्ता की भूख कितनी है, ये आपको समझ लेनी चाहिए। भूख और इवेंट, जो आपने अभी इवेंट की बात की, इवेंट सिर्फ ये नहीं, ये करते हैं इवेंट, दोस्त करते हैं इवेंट। जिस फ्रांस में ओलंपिक की आपने बात की, वहां पर एक समानांतर इवेंट चल रहा है। अभी छत के लीकेज में ही उसकी भी चर्चा कर देते हैं, जब चर्चा छेड़ा आपने। समानांतर एक इवेंट चल रहा है ओलंपिक के, वो अंबानी फाउंडेशन का चल रहा है। अंबानी का पूरा खानदान इस समय पेरिस में मौजूद है, और अंबानी फाउंडेशन में नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, जितने एथलीट हैं वहां पर, वो वहां पर ओलंपिक में परफॉर्म करें न करें, उनके फाउंडेशन में जाकर के डेली, ये रोज का है, जियो के पास प्रसारण अधिकार है। पूरे दिन जियो पर विज्ञापन चलता है, और सारे एथलीट्स को भाव करीब 120 का दल है, 118 120 का दल है एथलीट्स का। सभी एथलीट्स की वहां पर प्रेजेंस, ये मैं तो कहूंगा कि अनिवार्य है, क्योंकि जो भी वहां पर मेडल जीतता है उसको भी जाना है, वो जो है नीता अंबानी के हाथ से साल ओढ़ना है। जो नहीं, पूरा का पूरा भारत का पूरा ओलंपिक दल मैंने वहां बैठे देखा है, जो वहां पर उन्होंने एक बनाया है, रिलायंस फाउंडेशन का एक हॉल बना रखा है, और वहां अनिवार्य है उपस्थिति। वो परफॉर्म, वो अब अंबानी फाउंडेशन के लिए, उनका मतलब जो कहे आप इवेंट, उनके प्रचार का माध्यम बने हैं एथलीट्स, जो अपना घर बेच करके, बाप ने क्या क्या किया है। किसी के बाप ने घर बेचा, किसी के बाप ने खेत बेचा, बच्चों को तैयार करवाने के लिए ओलंपिक के लिए, क्योंकि सरकार ने, कीर्ति आजाद वाले भाषण का आपने जिक्र किया, सरकार कभी मेडल के पहले कुछ नहीं देती है। खैर, ये छत टपक रही है, मंदिर, राम मंदिर बना था, उसकी भी चर्चा आपने की। देती है आशीष, आप देती है। मैं थोड़ा सा एक इंटरवेंट कर रहा हूं। आपने कहा सरकार कुछ नहीं देती है। सरकार फेडरेशन को अध्यक्ष देती है, हाँ, जिसको अधिकार देती है कि वो लड़कियों का शारीरिक शोषण करे।
फिर उसको सांसद बनाती है। बिल्कुल लोक लाज के चलते, शर्म के चलते, पता नहीं इस निर्लज्जता के अमृतकाल में उनको भी थोड़ी लज्जा आ गई, फिर बेटे को टिकट देती है उसकी। तू नहीं तो तेरा बेटा सही, बेटा नहीं तो तेरा पोता सही। वैश्यवाद तो यहाँ है, सिर्फ गांधी परिवार में नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह देते ना, देते हैं। ये करोड़ों का बजट देते हैं जो अधिकारी और फेडरेशन खाते हैं। कोच के नाम पे भाई भतीजावाद चलता है, बहुत करते ही। स्टेडियम बनाने के नाम पे पैसा खाते हैं, खेल सामग्री मुहैया करवाने के नाम पे पैसा खाते हैं। खिलाड़ियों की कुछ नहीं सुनी जाती। जिस लड़की ने 2 मेडल जीते और प्रधानमंत्री जिसका अभिनंदन कर रहे हैं, उसी लड़की ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था कि मेरे साथ खेलने वाली मेरी बहनें, कुश्ती की खिलाड़ी, फेलो एथलीट्स, आज उनका शारीरिक शोषण हुआ इसलिए न्याय मांग रही है। मैं उनके साथ खड़ी हूं, उनको न्याय दीजिए। ये बेटी की गुहार नहीं सुनते, ये बेटी के कमाई पे जीने वाले कीड़े हैं। इवेंट करने वाले, इवेंट जब मौका मिलता है इवेंट करते हैं, उसके बाद मुंह बंद हो जाता है। जिस विनेश को नहीं सुना वही विनेश अभी वो विनेश अगर मेडल जीत जाती है तो यही नरेंद्र मोदी फोन करेंगे कि हमें आपका संघर्ष पता है, हमने आपको सड़कों पर मजबूत किया था, दिल्ली की सड़कों पर मजबूत किया था। हमने हमारे पुलिस से पिटवाया था तुम्हें, पुलिस से पिटवाया था, और हमारे सांसद ने तुम्हारा शारीरिक शोषण किया था बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। और बताइए, ये प्रधानमंत्री जब फोन करते तो वीडियो बनाते उसका, मतलब आप बधाई देते हो, उसका भी इवेंट करते हो। इवेंट, वो भी वीडियो बनाएंगे, वीडियो रिलीज होगा कि प्रधानमंत्री ने बात किया। हमने प्रधानमंत्री ने हमें क्या आदमी बैठा दिया है, अद्भुत। इवेंट मैनेजर कुछ भी करता है वो। 1-2 काम ऐसे होते हैं शायद जिसका वीडियो नहीं बनता, बाकी हर चीज का आदमी वीडियो रिलीज करता है, हर चीज का। खैर, अभी आपने परिवारवाद की बात की, इस चर्चा को तो छत टपक रही है, उसको रोके प्रधानमंत्री जी, उसको दुरुस्त करें। परिवारवाद की चर्चा की, पूरा खेल का फेडरेशन परिवारवाद में, पूरा का पूरा खेल फेडरेशन, पूरा खेल फर्टिलिटी बर्बाद हो चुका है इसी परिवारवाद में। और इसी परिवारवाद पे अंतिम में यही बताऊंगा, कल एक हम लोग का विषय था, लेकिन इस बारिश और बिजली के चक्कर में, क्योंकि बिजली और बारिश इन दोनों का संबंध बड़ा तगड़ा है और उत्तर प्रदेश की हालत और बदहाल है। बिजली नहीं है, हम लोग अलग अलग जगहों से शो कर रहे हैं, भाव कहीं और बैठे, कहीं हम घर में बैठे, अलग अलग जगहों से शो कर रहे हैं। इसलिए कल छूटा था, लेकिन चर्चा कर दें। खड़गे साहब, कल मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, देश के सबसे बुजुर्ग दलित नेताओं में से एक, और शायद सबसे बुजुर्ग, अब उन्होंने कल राज्यसभा में जगदीप धनखड़ से कहा कि अब मैं नहीं जीना चाहता इस माहौल। मामला परिवारवाद का था। घनश्याम तिवारी, जिनकी कभी एक्सपायरी डेट लग चुकी थी राजनीति में, लेकिन कहते हैं बहुत सारे लोगों के राजनीति में उद्धार इसलिए हो जा रहा है कि वो विरोधी का विरोधी है। वसुंधरा के खिलाफ बोलने का इनाम मिला है, फिर से राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को परिवारवादी बता करके कि उनका पूरा खानदान, उनकी पीढ़ियां राजनीति में रही हैं, इससे दुखी थे। वो राज्यसभा में थे नहीं जब ये टिप्पणी हुई, जब पता चला तो कल खड़े हुए, कहे मेरी माँ बचपन में मर गई थी, पिता ने पाला, 85 साल की उम्र में वो मर गए, उनका राजनीति से लेना देना नहीं था। मैं स्टूडेंट के पॉलिटिक्स में आया, लेबर पॉलिटिक्स में घुसा, 25 साल की उम्र में कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बना, और आज मैं यहां पर हूं। मेरे बाप का कोई लेना देना नहीं। धनखड़ साहब ने चुटीले अंदाज में कहा कि वो 85 साल में पिता की जो है मृत्यु हुई थी, हम चाहते हैं आप उनसे ज्यादा जिए, आप 95 जिए। तो उन्होंने कहा नहीं जीना चाहता, इस माहौल में मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहता, अब मैं मरना चाहता हूं। मेरे परिवार को परिवारवादी बता रहे हैं, और यहां पर अगर मैं जुबान खोल दूंगा निगाह घुमा करके तो आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सब परिवारवादी यहां बैठे हो, सिर्फ खड़गे के बेटे पर बोला होगा। तो ये का बेटा राजनाथ सिंह का बेटा है भाई। कांग्रेस, ये अनुराग जिसका बोला उन्होंने, वो किसका बेटा है? हाँ,
अनुराग के भाषण को ट्वीट किया, वो किसका बेटा है? क्रिकेट कंट्रोल में किसका बेटा बैठा हुआ है? बेटा बैठा है। अरे बेटी की जोड़ी निकालूं तो हर राज्य में 10 निकल जाएंगे। आकाश विजयवर्गीय किसका बेटा था? किन किन का गिनाऊं? खरगे का, यदि खरगे के बेटा एक्टिव है राजनीति में, तो फिर सीतामढ़ी वो जो येदुरप्पा का बेटा क्या कर रहा है? अध्यक्ष नहीं है वहां पे? एक सांसद है, एक अध्यक्ष है। हैं? नहीं, ये गजब के भाई ये लोग, ये इन मतलब बेशरम, ऐसा बेशरम बनने के लिए भी अलग से जो है मोटी चमड़ी चाहिए, गेंडे की चमड़ी चाहिए भाई सामने। ये कोर्स सिर्फ यही करवा सकते हैं, अति निर्लज्ज बनने का कोर्स। आपके जेब से आपका बटुआ निकाल के आपको चोर कहने का अगर किसी में मादा है तो इन्हीं में। आपके जेब से आपका बटुआ निकालेंगे और आपको चोर कहेंगे, इनमें ये है। खैर, आज ये खबर, इसे आप तंज लें, व्यंग लें, हास्य में लें, मजाक में लें, लेकिन ये गंभीर है। और गंभीर तब है जब पूरे देश को एक व्यक्ति ने सिर्फ कुर्सी के लिए मजाक बना रखा है। पूरा देश मजाक हो गया है। जब देश की संसद टपक रही है तो फिर मोदी जी भाषण देंगे। मोदी जी के भाषण में हमेशा आपने सुना होगा, पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। तो आज पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है कि टपकती हुई सांसद विश्व में कहीं नहीं है। हाँ, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। इसीलिए हमने कहा था कहीं नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विदेशों को वानखेड़े में। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कुछ एक्शन होगा और प्रधानमंत्री कम से कम इस पर एक बयान तो जारी करे। ये उम्मीद करते हैं, एक बयान जारी करे कि किसकी गलती है, संसद क्यों टपक रहा है, जानबूझकर टपक रहा है, कोई तकनीकी है या खामी है, भ्रष्टाचार है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।